नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल थर थर कांप रहे हैं। ईडी उनसे सवाल पूछ रही है और वो माथे का पसीना पूछ रहे हैं। आलम यह है कि ईडी ने जांच पड़ताल के जरिए जो सबूत जुटा रखे हैं, जो गवाहों के बयान हैं और जो फॉरेंसिक डाटा है, उन तीनों को अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर सवाल जवाब हो रहा है। और वो सवाल जवाब जो है उसमें अरविंद केजरीवाल को कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि ये तो केजरीवाल को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ईडी इस कदर तैयारी कर रखी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि ईडी ने केजरीवाल को खूब उड़ने का मौका दिया और जब वो सम्मन जाता रहा और ईडी को ठेंगा दिखाते रहे तो ईडी ने भी इत्मीनान से उन्हें पूरा फैलने का मौका दिया कि आप एकदम इसी ढर्रे पर चलिए। लेकिन अब केजरीवाल की आप ये कहें पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। क्या कुछ हुआ है, दरअसल उसी पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला मसला तो फोन का आ गया है। अब ये जो फोन है वो अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन गया है। ईडी पूछ रही है आपका फोन कहां है, और ये वो फोन नहीं है जो अभी जब ईडी इनके यहां दबिश दी और फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर आई तो उस समय तो सब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह था वो तो उठा लाया गया। असल फोन तो वो है जो नई शराब नीति जब आई थी उस दरमियान जिस फोन का प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वो फोन नदारद है। ये डिक्टो कहानी उसी तरीके से है जैसे मनीष सिसोदिया का फोन नदारद रहा, और खास तौर से तब जब महामहिम यानी एलजी ने ऑर्डर दिया सीबीआई जांच का दिल्ली के शराब घोटाले का। जब जांच का वो आदेश देते हैं उसी रोज मनीष सिसोदिया फोन बदल लेते हैं और पुराना फोन गायब हो जाता है। यही कहानी अरविंद केजरीवाल के पास, उनका भी पुराना फोन नदारद है। अच्छा, आपको यह ध्यान होगा कि मनीष सिसोदिया ने तो बाकायदे सिम बदलने का रिकॉर्ड बना लिया था, तो अब अरविंद केजरीवाल ने भी क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, वो जाहिर सी बात है जांच पड़ताल में निकलकर सामने आएगा। लेकिन ईडी वो फोन पूछ रही है कि कहां गया, वो जरा बताइए। स्वाभाविक है उस फोन में बहुत कुछ है, क्या क्या हो सकता है ये बड़ी चीज है, और ईडी को ऐसा लगता है कि उसमें इस बात के प्रमाण होंगे कि अरविंद केजरीवाल कितने अंदर तक इस पूरे मामले में घुसे हुए हैं। वैसे तो ईडी ने सब निकाल लिया है, लेकिन फोन जो है वो अपने आप में आप ये कहें कि बोलता दस्तावेज है। तो उस फोन के बारे में पूछा गया। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल को याद नहीं है कि वो फोन कहां गया। बात यही खत्म नहीं हो जाती है, बात आगे बढ़ती है और उनसे कई सवालात होते हैं। अब वो सवाल जो है वो फॉरेंसिक जो आप ये कहें कि रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहां फॉरेंसिक रिपोर्ट की क्या जरूरत। भाई, हुआ यह है कि सब ने या तो फोन गायब कर दिया या फोन का डाटा ही गायब कर दिया। तो जिन्होंने फोन का डाटा गायब किया और अपना फोन दिया, उनके कुछ के फोन से तो रिकवरी हुई है। जैसे मनीष सिसोदिया ने तो अपने लैपटॉप से पूरा डाटा ही चट कर लिया था, यानी उसको डिलीट कर दिया गया था, लेकिन फिर उसको जो है दोबारा से हासिल किया गया। उसी तरीके से आपको ध्यान होगा कि के कविता ने भी अपना फोन ईडी को दिया था और पूरा लहराते हुए उन्होंने दिया था, मीडिया में बकायदे तस्वीरें भी आई थी। तो अब वहां उससे भी डाटा वगैरह निकाला गया है और उस डाटे को वो जब ये पूरा बातचीत चल रहा था, नई शराब नीति आई, तो उस सब से उसका मेल मिलान भी संभवतः हो चुका है। इसीलिए वो जो फॉरेंसिक डाटा है वो लेकर बैठा गया और पूछताछ हुई। अब उससे पूछा जा रहा है कि आपने बात की थी, आप कहेंगे नहीं, बस उठा के डाटा दे दिया जा रहा है कि नहीं, इस समय तो यहां पर कॉल गई थी। फिर पूछा जा रहा है कि अच्छा फलाने दिन आपने बात की थी, वो कहेंगे नहीं साहब, फलाने दिन तो आपका फोन गया था। उस रोज आप वहां पर थे, कहेंगे नहीं, तो वो फिर फॉरेंसिक जो डेटा है वो है।
कि नहीं नहीं आप तो उस दिन थे, आपका लोकेशन तो वहां बता रहा है। यानी ये जो फॉरेंसिक डेटा है उस डेटा ने तो और अरविंद केजरीवाल का जो है आप एक तरह से कहें कि संकट बढ़ा दिया है। एक और चीज हुई है, जो मनी ट्रेल है उसको लेकर ईडी बैठ गई है और कह रही है जरा बताइए। और मनी ट्रेल क्या है? मनी ट्रेल ये भाई 100 करोड़ रुपए लिए गए। अब 100 करोड़ रुपए लिए गए तो 45 करोड़ तो बताया जा रहा है कि गोवा चुनाव में खर्च हुए। अच्छा 10 एक बार में, 15 एक बार में। और ये गया कैसे? ये गया अभिषेक बोनापल्ली के जरिए, वो चेन्नई रूट से यानी हवाला के जरिए गया, फिर पैसा कैश में भी गया। और ये वो बता रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो आप एक तरह से कहें कि ईडी के पास दस्तावेज, अब उन दस्तावेजों को रखा जा रहा है, खासतौर से आप देखिए मनी ट्रेल वाला, और पूछा जा रहा है। अब ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग तो ये कह रहे थे कि अगर घोटाला हुआ है तो रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। अभी मुझे लग रहा है 2 दिन पहले आतिशी मारलेना भी जो मंत्री भी हैं आप देखिए, और एक तरह से आप कहें तो एक्टिंग जो है मुख्यमंत्री है वो फिलहाल अभी जो स्थिति है, उन्होंने भी अभी 1-2 दिन पहले एक बातचीत में ये बात बोली। उन्होंने कहा अब सवाल ये उठता है कि ठीक बात है कि भाई अगर घोटाला हुआ तो रिकवरी कहाँ है, और अब जो ये मनी ट्रेल लेकर ईडी पूछ रही है वो क्या है। यानी ये तो जो सारा पैसा आया ये पूरी व्यवस्था ही की गई थी गोवा और पंजाब चुनाव कैसे निपटाया जाए, या आप ये कहें कि चुनावी खर्च के लिए ये नई शराब नीति लाई गई, और जब चुनाव निकल गया और इनको लगा कि नहीं अब तो लंबे फंस जाएंगे तो पूरी शराब नीति को वापस ले लिया गया और फिर से पुरानी वाली को लागू कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो पैसा है ये क्या ऐसे ऐसे गया? ये तमाम चीजें जो है वहां रखी जा रही हैं, पूछी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी के कविता से कहा जा रहा है कि इनका आमना सामना भी कराया गया है। अच्छा ये आमना सामना मतलब उसमें क्या क्या सवाल रहे वो तमाम अभी डिटेल तो आया नहीं है, जाहिर सी बात है वो डिटेल भी 1-2 रोज में बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि इन्होंने कहा कि हम तो मिले नहीं है, यानी अरविंद केजरीवाल हमारी तो कभी मुलाकात हुई नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी मुलाकात हुई है। अब ये अजीबोगरीब स्थिति हो गई है कि वो कह रहे हैं हुई है, ये कह रहे हैं नहीं हुई है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए आप एक तरह से कहें तो अब नए तरह की मुसीबत आने वाली है, और इस मुसीबत में ये लंबा चलने वाले हैं। वैसे भी ये सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये पूछा जब जा रहा है कि ये नई शराब नीति कौन लेके आया तो बोले सरकार का निर्णय था। अब ये सरकार का निर्णय था, सरकार के अगुआ तो आप ही थे। ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है किसका ब्रेन चाइल्ड है? बोल रहे हैं ये सरकार का ब्रेन चाइल्ड है। ये प्रारूप किसने तैयार किया? तो सरकार ने तैयार किया। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल ये जो पूछताछ हुई, और देखिए पूछताछ आप एक तरह से कहें कि 2 रोज हुई, शनिवार को भी हुई और इतवार को भी हुई। अब यह भी कहा जा रहा है कि 2.5-3 घंटे जो है 3-4 घंटे शनिवार को हुई थी, और 2.5-3 घंटे जो है 4 घंटे वो रविवार को भी हुई। अब इस पूछताछ में जो सवाल हो रहे हैं उन सवालों का एक आप कहें कि गोलमोल जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस गोलमोल जवाब से एक बात तो स्पष्ट है कि जिस दिल्ली के शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी पल्ला झाड़ती रही उस मामले में बड़ा गड़बड़ झाला है। इसीलिए फोन सबके नदारद हैं, और ये जो फोन है यही आफत बना हुआ है, फिर वो चाहे केजरीवाल हो और मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों के लिए तो था ही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।